चलो भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, है ना। इसमें ये भूगोल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। क्या होता है इसका मतलब कि भू का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। गोल का मतलब होता है गोलाकार स्वरूप, ठीक है। तो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे अपन बोलते हैं भूगोल, ठीक है। ये इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो गोलाकार स्वरूप में क्या, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर एक चीज़ का अध्ययन होगा। ना सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाने वाली बल्कि पृथ्वी के बाहर, मतलब समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी से संबंधित हर एक तथ्य का अध्ययन इसमें किया जाता है भूगोल में, ठीक है। अब वो जो भूगोल है ये कितने प्रकार का होता है, तो भूगोल अपना 6 टाइप से अपन डिवाइड करते हैं इसको। पहला होता है सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल, ठीक है। सामान्य भूगोल में अपन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सामान्य भूगोल में पृथ्वी से संबंधित सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं, जैसे ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा होता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर हम पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये होता है अपना भौतिक भूगोल, ठीक है। तीसरा अपना होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करेंगे अध्ययन, मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल में पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य, उससे संबंधित सारी जानकारी, जैसे कि जनसंख्या, जनघनत्व, ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अपना होता है फिर नेक्स्ट आता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में विश्व की समस्त स्थल आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, अलग अलग देशों के अलग अलग महाद्वीपों का, महासागरों का सबका अध्ययन किया जाता है। यह आता है विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी। पांचवा आता है अपना भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल में हम भारत से संबंधित सारी जानकारियाँ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और फिर बचा अपना आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन, पेट्रोल, खनिज आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आता है, सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य भूगोल से स्टार्ट करेंगे। सामान्य भूगोल में पहला टॉपिक होता है ब्रह्मांड। तो हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड से, ठीक है। ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड क्या है, कैसा है, कैसे बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ब्रह्मांड को कैसे बना इस संबंध में अनेक अवधारणा है, बहुत सारी अवधारणा है, ठीक है। इसमें ब्रह्मांड से संबंधित जो अवधारणा है, प्रारंभ में जब इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब लोग क्या मानना था, एक सिद्धांत था जिसका नाम था भू केंद्रित सिद्धांत, ठीक है। भू केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत का क्या कहना था, ये कहना था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और समस्त ग्रह और उपग्रह, सूर्य आदि सब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पर थोड़े समय बाद ये गलत साबित हो गया, ठीक है। फिर आए सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ठीक है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो था इसमें ये मानना था कि सूर्य पृथ्वी का केंद्र है और सभी ग्रह उपग्रह समस्त सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी का सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। उस सभी ग्रह उपग्रह काय की सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ये दिया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस 1543 में, जो कि पोलैंड के थे, ठीक है। पोलैंड के एक खगोलविद थे कोपरनिकस, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1543 में। उसके बाद थर्ड जो सिद्धांत आया वो आया बिग बैंग थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा मान्य है आज के, ठीक है। इसको दिया था जॉर्ज लेमैत्रे ने, जो बेल्जियम के थे। ये अपने बेल्जियम के थे,
ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, अब इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसके अनुसार जो ब्रह्मांड था, वो समस्त जो तत्व थे वो एक सूक्ष्म कण में, सूक्ष्म बिंदु में निहित थे। ठीक है, एक सूक्ष्म बिंदु में निहित थे। इसका अत्यधिक घनत्व था। ठीक है। इसमें एकाएक विस्फोट हुआ, जो भी पदार्थ था उसका बिखराव हो गया। ठीक है, पूरा पूरा बिखराव हो गया, बिखर गया तो अलग अलग ग्रह उपग्रह का निर्माण होने लगा। और जो अभी वर्तमान में ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं वो सभी इसी से बने हैं। ठीक है। अगला जो था अपना, ये थी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मान्य है। तो जब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हम देखते हैं तो अलग अलग पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण हुआ? सबसे पहले बनी आकाशगंगा। आकाशगंगा है। क्या होती है आकाशगंगा? आकाशगंगा क्या होती है? तो आकाशगंगा जो होती है वो अरबों खरबों तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है। और क्या होता है आकाशगंगा में? तारे होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, धूल के कण होते हैं, बादल होते हैं, सब होता है। ठीक है। तो जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, हमारी आकाशगंगा, उसको बोलते हैं दुग्ध मेखला, मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा जो है वो सर्पिलाकार है। किस आकार की? आकार कैसा है इसका? आकार है सर्पिलाकार। क्वेश्चन आता है कि जो दुग्ध मेखला या मंदाकिनी जिसमें सौरमंडल स्थित है उसका आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। ठीक है। इसके सबसे जो आकाशगंगा का एक चित्र आया था कुछ समय पहले, उसमें ये बताया, पहले ये मान्यता थी कि सूर्य जो है वो केंद्र में है आकाशगंगा के, पर एक सैटेलाइट द्वारा एक चित्र भेजा गया पृथ्वी पर जिसमें सूर्य को आकाशगंगा के साइड में दिखाया गया, जिससे पता चला कि सूर्य भी पृथ्वी आकाशगंगा के केंद्र में नहीं है, बल्कि ये भी उसकी केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। आकाशगंगा में जो है हमारे, उसमें ओरियन नेबुला नाम का एक तारों का समूह है। ओरियन नेबुला ये आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। साइरस या डॉग स्टार, ये क्या होता है? साइरस या डॉग स्टार क्या है? डॉग स्टार जो है वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर, 9 प्रकाश वर्ष दूर, सूर्य से दुगने द्रव्यमान का, मतलब सूर्य से दुगने, डबल है, सूर्य से दुगने द्रव्यमान का तारा है। इसको बोलते हैं साइरस या डॉग स्टार। ठीक है। तो अब ये 9 प्रकाश वर्ष से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी नापने की, खगोलीय दूरी नापने की एक इकाई होती है। खगोलीय दूरी तय की जाती है कि एक स्टार से दूसरे स्टार या पृथ्वी से कोई ग्रह के बीच की दूरी है, तो वो कैसे नापेंगे? किलोमीटर मीटर में तो नाप नहीं सकते, बहुत अधिक होती है क्योंकि, तो उसको प्रकाश वर्ष से नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष मतलब क्या? एक प्रकाश वर्ष क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष का मतलब होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा तय की गई दूरी। लाइट की चाल बहुत अधिक होती है, तो जब लाइट एक साल में जितनी दूरी को तय कर लेता है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष की दूरी। ठीक है। तो जो पृथ्वी से डॉग स्टार है वो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, आया समझ में? फिर आता है अगला अपना सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होते हैं? जो
बहुत सारी आकाशगंगाओं का एक समूह होता है, उसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे तारे। हम ब्रह्मांड पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड असंख्य तारों का समूह होता है, आकाशगंगा। तारे होते क्या हैं, क्या करते हैं, ग्रह और तारों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, कैसे बनते हैं। तो तारे जो होते हैं वो सबसे पहले गैसों के बादल होते हैं। क्या होते हैं? गैसों के बादल होते हैं। इसमें दो मुख्य गैसें होती है, एक होती है हाइड्रोजन, दूसरी होती है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं। इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है, कोई तारा है, ये एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भरी हुई है। तो जब पहले केंद्र में जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है वो केंद्र में स्टार्ट होती है, पहले केंद्र में, फिर बाहर जितनी भी हाइड्रोजन रहेगी उसको हीलियम में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं। तो जब केंद्र की सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो तारे का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसको बोलते हैं लाल दानव तारा। आए समझ में? ठीक है, फिर क्या होता है, जब पूरी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी उसके बाद क्या होगा, हीलियम क्या करेगी, हीलियम कार्बन जैसे भारी तत्व में बदल जाएगी। ठीक है, फिर ये कार्बन लोहे में बदल जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत भारी पदार्थ बन जाएगा और इससे तारे में एकाएक विस्फोट होता है। इसको बोलते हैं सुपरनोवा। इस विस्फोट को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms, ये होती है चंद्रशेखर सीमा, 1.4 ms से कम, 1.4 ही क्यों, क्योंकि 1.4 सूर्य का द्रव्यमान है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा अगर तारे का द्रव्यमान, तो ये क्या होता है, लाल दानव तारा ना बन के क्या बनता है, श्वेत वामन तारा। क्या बनता है, श्वेत वामन तारा। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे ठंडा होके ये बनेगा काला वामन तारा। ठीक है, ये आया समझ में? ये हो गया अपना लाल दानव तारा, सुपरनोवा, और श्वेत वामन तारा, काला वामन तारा। सबकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि कैसे क्या बनता है। नेक्स्ट अब, ठीक है, यदि इसकी चंद्रशेखर सीमा अधिक होगी तो ये श्वेत वामन तारा बनता है। ये होते हैं तारों का निर्माण, वो तारे कैसे बनते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा सौरमंडल। ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे।